गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। मैं पवन सिंह इस प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। प्लीज़ समय को बचा के रखिए। देखिए, समय को सेव करना सीखो सर। हम लोग व्हाट्सएप एफबी में समय ज़्यादा बेकार कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि पहला जो जमाना था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब ये व्हाट्सएप और एफबी नहीं थी तब जिंदगी थी। रियल में वाकई में ये बात सच है, पहले जिंदगी थी। तो प्लीज़ समय को सेव रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर का चौथा लेक्चर है, 4th नंबर का, और हम लोग सारी चीज़ें समझते हैं। जो पिछली क्लास ख़त्म किया था वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे और डेज से। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन आप लोग उठा ले सभी लोग। और डेज जो बंदे ने पिछली लेक्चर नहीं देखे हैं वो देखे, उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं भी देखेंगे तब भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ऑड डेज, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन। विषम दिन बोलते किसे हैं? विषम दिन का मतलब बेटा इसमें ये नहीं है कि अंक हों 1, 3, 5, 7, केवल नाम है। जैसे हमारे नाम रहते हैं घर में, उसी पैटर्न से नाम है। विषम दिन कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी आपको दिन दिए हों बेटा, जो भी आपको दिन दिए हों उसमें हमें 7 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 7 से। 7 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा आपका, रिमाइंडर, जो शेष फल बचे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑड डेज। ऑड डेज। और ठीक है, क्लियर है बात। तो जितने भी दिन दिए हों, देखो ऑड डेज निकालने के लिए पहले हमें दिनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें पहले दिन निकालना है, दिनों में 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे हम लोग ऑड डेज कहेंगे। ओके, यही क्लास खत्म किया था। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, लाइक दिस। जैसे लिखा हुआ है 23, इसमें अगर हमें ऑड डेज निकालना है तो 7 से भाग देंगे। लड़कियों वाली स्टाइल में ऐसी देती हैं लड़कियां, घर बनाती हैं खूबसूरत सा, फिर भाग देती हैं। 7 या 21, शेषफल कितना बच गया? 2। तो ये 3 जो आया हुआ, ये 3 वीक हो गए बेटा, 3 वीक्स हो गए ना। तो ऑड डेज आपका जो होगा, जो शेषफल बचेगा वो आपका क्या होगा? ऑड डेज होगा। अभी हम लोग इसमें बहुत बढ़िया लेवल के सवाल बनाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें, है ना। पसीना आ जाएगा, भगवान कसम लो। अभी शुरुआत है। ऑड डेज, ऑड डेज कितना होगा बेटा? 2 होगा। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट भाग देना है। जैसे 23 लिखा था, हमसे ऑड डेज पूछा, 7 से भाग देंगे। 7 या 21, एग्जैक्ट कट गया। उसके बाद कितना बचा? 2 बचा। 2 आपका क्या होगा? ऑड डेज होगा। ओके, अब कुछ मैं यहाँ पर बेसिक आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सवालों पर। इधर देखेंगे, जैसे आपसे पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ पर दे दिया उसने 26 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो आप 26 में 7 से भाग दे रहे होंगे। 7 या 21, बचा कितना? 5। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये जो लिखे हैं वो आपके ऑड डेज लिखे हैं, ऑड डेज। जैसे आपसे पूछूं मैं यहाँ पर कि 100 दिनों में, 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो आप 100 में 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, बचा कितना? 3। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। कोई परेशानी नहीं। आपसे बोलेगा 3 वीक्स में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? एक वीक में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं। तो 3 वीक में 3 × 7 कितने दिन हो जाएंगे? 21। 21 आप लोग देखेंगे जी 7 से एग्जैक्ट कट रहा है कि नहीं? 7 से जी एग्जैक्ट कटेगा। जब एग्जैक्ट कटेगा तो ऑड डेज क्या निकलेगा? 0। तो जब भी बेटा, बात पॉइंट ध्यान से समझना, साथ साथ लिखते चलना, जब भी आपको सप्ताह लिखा आ जाए कहीं भी, सप्ताह वीक, तो वीक में हमेशा ऑड डेज 0 निकलते हैं। इस बात को लिख लेना ध्यान से, नहीं तो भूल जाए। जब भी वीक आ जाए, कितने भी वीक हों, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 50 वीक, तो जितने भी वीक यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, या x या b,
n वीक। तो n वीक मतलब n का मतलब कोई भी नंबर, तो n वीक में ऑड डेज निकलेंगे क्या? 0। ऑड डेज क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। वीक कहीं भी लगा आ जाए तो वहां पर सीधा सीधा अभी सवालों में जी आके मिलेगा बेटा। तो वीक जैसे ही लिखा हो सप्ताह, तो सप्ताह में विषम दिन क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे आपसे बोलूं 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो 365 में 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1 आपका क्या हो जाएगा? ऑड डेज। 365 को हम लोग एक साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, एक जनरल ईयर बोलते हैं। 366 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो भाग देंगे तो शेष पल बचेगा 2, तो 2 आपके क्या हो जाएंगे? ऑड डेज। इसे बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष बेटा। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी, मतलब 1 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। लीप होगा तो 1 तो होगा ही होगा, 1 और अतिरिक्त जुड़ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि सवालों में आगे काम देगा। 1 + 1 तो रहेगा ही रहेगा, लीप और आया तो 1 और बढ़ जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? तो क्लियर बात। तो सप्ताह कहीं भी लिखा हो उसमें विषम दिन क्या रहेंगे बेटा? 0। और एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। जबकि अधिवर्ष या लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। है किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोले। ओके, चलिए आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ऐसे काय दिख रहे हो घूर घूर के? बोट और छटक जाएगा मेरा कहीं। चलिए सरकार, कोई परेशानी सिपरी वालों? बोलो। तो अब मैं यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, आपको आंसर कमेंट में लिखना है और जल्दी बताना सर, जल्दी जवाब देना है आपको। तो लिखेंगे ऑड डेज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आज रविवार 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 है, तब 12 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात, तब 12 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात, दिनों के पश्चात, दिनों के पश्चात विषम दिनों की संख्या क्या होगी? विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो प्लीज आप सभी लोग जल्दी आंसर दें, जितना भी आपका आंसर बन रहा हो बोलिए। तो अब पहला सवाल है, ध्यान से समझेंगे। जिन बच्चों के आंसर आ गए, कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। इधर देखेंगे ध्यान से। यदि आज रविवार है तो 12 सप्ताह में अगर विषम दिन निकाले तो क्या होगा बेटा? ये तो कैंसिल हो गया, इसकी सेवा तो समाप्त हुई। कोई परेशानी है? सेवा समाप्त। अब प्रॉब्लम कहाँ बची है? मुद्दा यहाँ बचा है 215 दिनों में। क्या 215 दिनों में अपन लोग लड़की की स्टाइल में भाग नहीं देख, जैसे लड़कियां भाग देती हैं घर बना के? ये देख लो, भाग देते 7 से। 7 दिया 21, कितना बच जाएगा? 5। तो ऑड डेज कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अब जो दिन उसने दिया है संडे, इसमें हमें 5 दिन आके लेके जाना है। कितने दिन? 5 दिन। तो संडे से 5 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। आंसर क्या होगा? फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। कितना इजी है। अब एक बात को ध्यान से समझना, सभी का आंसर सही आया होगा, प्लीज एक बार ध्यान से समझें। अगर यहां ऐसा सवाल होता, प्लीज अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से। 215वां दिन क्या होगा? 215वां दिन क्या होगा? वाह जहां भी आ जाए एन वां दिन,
पश्चात के बाद आए, लगा हुआ के पश्चात आए तो आंसर जो निकाला है वही होता है। लेकिन 215वां दिन क्या होगा, तो वहां पर जो आंसर आता है बेटा उसमें से एक कम कर देते हैं। जो आंसर आया शुक्रवार, इसमें से एक कम करते, आंसर होता गुरुवार। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो इस चीज को हम लोग हिंट बना के लिख लेते हैं, नहीं तो आपको आके प्रॉब्लम करेगा। क्लियर है ये बात? आंसर समझ में आ गया? क्या किया हमने सप्ताह में, अभी मैंने समझाया था, और डेज क्या रहेंगे 0। 215 दिन हैं, 215 दिन में भाग दिया तो शेष पर कितना आया 5। तो संडे से हम लोग 5 दिन आगे जाएंगे तो फ्राइडे होगा। क्या होगा? फ्राइडे। तो फ्राइडे कब होगा? जब 215वां दिन के बाद पूछे, के पश्चात पूछे तो आंसर फ्राइडे होगा। लेकिन 215वां दिन पूछ लिया, एनवा, 10वां दिन, 12वां दिन, 15वां, वाह आ जाए ना, वाह का मतलब एक कम करना होगा। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग साइड से लिख लेना। यहाँ लिख देता हूं, दिख रहा है ऐसे लिखा हो के पश्चात। इसको थोड़ा सा मिटा दें हम, यहां लिखे देते हम लोग। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है के पश्चात, आफ्टर दैट, के पश्चात या के बाद, तो हमें कुछ करना नहीं है बेटा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन एनवा दिन, तो आंसर में से एक कम कर देंगे। जो आंसर आएगा उससे क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। इस बात को ध्यान से भली बात ही समझना है। हर एक विद्यार्थी 75% बच्चा इसको गलत करके आता है। के पश्चात या के बाद जो आंसर आया है वही आंसर होगा। लेकिन एनवा पूछा है तो आंसर से एक कम कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लेना। अब मैं दूसरा सवाल देता हूं, और जल्दबाजी नहीं करना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें, कितने लोग सही आंसर देते हैं। लिखेंगे दूसरा सवाल, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 70 सप्ताह, तो 70 सप्ताह, 70 वीक्स, 70 सप्ताह और 310 310वां दिन, 310वां दिन क्या होगा? 310वां दिन क्या होगा? छोटा इसकी सेवा तो यही समाप्त हो गई। 70 सप्ताह, सप्ताह में क्या रहते हैं? और 0, 310 में भाग देंगे 7 से, 7 चौक 28, बचा कितना? 3, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। तो हम लोग रविवार से 2 आके ले जाएंगे, सोमवार मंगलवार। लेकिन मंगलवार क्या आंसर होगा? मंगलवार से एक कम करना है, मंगलवार से एक कम, या हम लोग यही डायरेक्ट एक कम कर सकते हैं। 2 बचा है, वाह पूछा है, 310वां दिन, सीधा यही एक कम कर देंगे। शेष पर जो बचेगा उससे एक कम कर देंगे। कितना बचेगा? 2 में से एक कम करेंगे, 2 में से एक कम करेंगे, 1। क्या बचेगा? 1। तो 1 डायरेक्ट जोड़ देते हैं यहाँ पर। क्या आंसर आ जाएगा? सोमवार। तो आंसर से बस एक कम करना है। अगर वह आ जाए तो आंसर से एक कम करना है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सरकार, ध्यान से समझेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल है, लिखेंगे। प्लीज ध्यान से समझेंगे सारी बातें। 3rd नंबर का सवाल, सभी लोग बताएंगे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि 1 सेंचुरी मतलब 100 वर्ष में ऑड डेज कितने होंगे। तो आपको मालूम है कि 1 वर्ष में अभी मैंने बताया था कि 1 वर्ष में विषम दिन कितने होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। मैंने बताया था 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 × 100 बराबर 100, ये कहना चाहते हैं। लेकिन बेटा गौर करें, आपको मालूम है कि इन 100 वर्षों में लीप वर्ष भी आए होंगे। समझ रहे हो ना बात को, कि इन 100 वर्षों में क्या आए होंगे, लीप वर्ष। तो आपको मालूम हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता। तो लीप वर्ष में विषम दिन आपको बताया था मैंने, एक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक के साथ एक और अतिरिक्त बढ़ेगा, बताया था। तो हमें ये देखना है कि इन 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने बने। जितने लीप वर्ष बने हों उतने अतिरिक्त दिन और जोड़ देंगे। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे बोलूँ मैं कि 4 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि पहला वर्ष मान के चलिए 365 दिन में 1 होगा, फिर से अगले 365 दिन में 1 होगा, 365 दिन में 1 होगा। अब लीप वर्ष आएगा तो 366, इसमें 1 + 1 होगा। ये तो काउंट हो गए 4 वर्षों में 4, लेकिन एक लीप वर्ष अतिरिक्त आया तो 1 और जोड़ देंगे। तो 4 वर्षों में लीप वर्ष 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब 1 अतिरिक्त जोड़ देंगे। समझ रहे हो ना बात को सर। तो अब हमें यही ज्ञात करना है कि इन 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने बने होंगे। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है पिछले लेक्चर में कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। अगर कोई बंदा नहीं पढ़ा तो वो साइड से लिख लेता है, यहाँ पर लिख लेंगे 100 वर्षों में लीप वर्ष बनेंगे बेटा 24। वैसे आप 4 से भाग दोगे तो 25 आएंगे, लेकिन 25 नहीं बनते हैं, रीजन है आगे बताऊंगा। 200 वर्षों में लिख लेना आप तो डायरेक्ट 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। ऐसा क्यों है, मैं आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो 1 वर्ष में 1 विषम दिन होगा तो 100 वर्ष में 100, लेकिन 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने बनेंगे, 24। तो 24 और अतिरिक्त होंगे, तो 24 और जोड़ देंगे तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 124। क्या 124 विषम दिन बनेंगे? किसी भी कंडीशन से नहीं बनेंगे भाई साहब। समझ रहे हो ना बात को सर। क्योंकि विषम दिन जो भी दिन आएंगे उसमें कितने से भाग देना है, 7 से। विषम दिन जो बनते हैं वो हमेशा 7 से छोटे बनते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचा कितना, 5। 7 7 49, बचा कितना, 7 एकम 7, 7 7 49, बचा कितना, 5। तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है बात? दिक्कत किसी भाई बंधु को समझ में आ रहा है? तो प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझना है। देखिए हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं। तो 100 तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस इसमें लीप वर्ष कितने आ जाएंगे। लीप वर्ष के लिए 4 से भाग देंगे तो 25, लेकिन 25 नहीं होंगे, 1 कम रहता है। 1 कम रहेगा तो कितने रहेंगे, 24। तो 124, 7 से भाग दे देंगे, शेष पल कितना आएगा, 5। विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है बात? तो अगला सवाल आप लोग बनाएंगे, ये लिख लेना। 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में, चलिए नेक्स्ट सवाल है अगला सर, लिखेंगे। सवाल इस प्रकार है, चलिए लिखिए सवाल। प्रथम 200 वर्षों में, देख रहा था कि कुछ प्रथम 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अगला सवाल है प्रथम 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। प्रथम 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। प्रथम 100 वर्ष में
अपन लोग निकाल चुके हैं। 100 वर्ष में कितने हैं? 5 और डेज हैं। प्रथम 200 वर्ष के लिए 200 लिखेंगे बेटा। 200 में लीप वर्ष कितने हैं? 48। तो 248 में भाग देंगे 7 से। देखिए ये वाले सवाल का अगर सॉल्यूशन की बात करें, कितना आंसर आ गया सभी का? 248। 248 में कितने से भाग देंगे? 7 से। 7 21, 7 पंजे 35, कितना बच जाएगा? 3। तो यहाँ विषम दिन बन जाएगा 200 वर्षों में 3। बहुत सिंपल है। ऐसे ही 300 वर्षों में, तो 300 लिखेंगे। 300 में लीप ईयर कितने थे? 72। तो 372 में 7 से भाग देंगे। 7 पंजे 35, 7 21, कितना बचेगा? 1। तो प्रथम 300 वर्षों में 1 आपका ऑड डेज होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट सर, 400 वर्षों में 400 लिखेंगे प्लस 97 लिखेंगे। तो 497 में भाग देंगे 7 से। 7 7 49, 7 एकम 7। तो 400 वर्षों में ऑड डेज बनेगा 0। जब एग्जैक्ट कटेगा तो ऑड डेज क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमें याद करके जाना है। प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 की 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ये रट्टा मार के जाना है साहब। प्रथम 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, 400 वर्षों में 0। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब सवाल लिखते हैं सर। हाँ, सवाल किस टाइप किस में बनते हैं, एग्जामिनर कितने टाइप के सवाल यहाँ से बनाएगा, लिखेंगे। पहला सवाल, देखिए इधर आपसे पूछेगा, सभी लोग आंसर बताना है कमेंट में। प्रथम 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। प्रथम 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 500 वर्षों में विषम दिन निकालना है बेटा। तो आपको मालूम है कि प्रथम 400 में, इसको ब्रेक करेंगे 400 से। 400 प्लस 100 ऐसे लिख सकते हैं। 400 प्लस 100। प्रथम 400 वर्षों का क्या है बेटा? 0 प्लस 100 वर्ष का कितना है? 5। तो 0 प्लस 5 कितना आंसर बनेगा? 5 बनेगा। प्रथम 600 वर्षों का 3, 700 वर्षों का 1, 800 वर्षों का 0। हर 4 के मल्टीपल पर हमेशा ऑड डेज क्या बनेगा? 0 बनेगा। जैसे एक और सवाल देखते हैं आपसे। बोला प्रथम 1400 वर्षों में ऑड डेज ज्ञात कीजिए। बोलो सर। प्रथम 1400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आंसर बन जाएगा बेटा? तो 1400 बेटा, इसको आपको मालूम है कि 4 के मल्टीपल पर तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12। 1200 पर तो क्या होगा? 0 प्लस कितना बच गया? 200। यहाँ ऑड डेज क्या होगा? 0, क्योंकि 400 400 400 सबका 0। 200 का कितना है? 3। तो यहाँ लिख लेंगे 0। ऐसे लिख देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो तो। 400 इंटू 3, 4 3 1200 प्लस कितना बच गया? 200। जिसका तो 0 होगा। 0 इंटू 3 प्लस का 200 का कितना है? 3। तो 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 3 3 ऑड डेज हो जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या आप लोग बना सकते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग लिखेंगे। बस याद रखना है 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। विषम संख्या लगातार 5 घटते क्रम में 5 3 1, 5 5 के बाद अगला विषम नंबर 3, फिर 1 फिर 0, 5 3 1 0, 100 200 300 और 400। अब एक सवाल आया था पिछली बार एग्जाम में, सवाल को लिखेंगे कि 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्लीज जल्दी बनाएंगे सभी लोग। 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन 1 3 4 5। बोलिए सर। 1 3 4 5। सभी लोग कमेंट में लिखें जल्दी।
नहीं तो तुक्का लगा दो। सीपरी का आदमी तो जय राजेश्वरी माता का नाम लगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो गिने गिनाए पूरे सौ जय माता रानी, तुक्का लगा दो, क्या प्रॉब्लम है ना। राजेश्वरी माता का नाम ले लेंगे, तुक्का लगा देंगे। ओके, देखिए इधर ध्यान से। तो बेटा पहले तो देखो कि ये 400 के पहले तो मल्टीपल में जाएंगे, तो 4 से 1200, 4 चौक 1600 ज्यादा हो, तो 400 इंटू 3 लिख लूं बेटा मैं, 400 इंटू 3 कितना हो गया जी 1200। बचा कितना बेटा 1200, 300 लिख दूं। अब कितना बचा 42 वर्ष, 42 वर्ष। ओके, तो अब मुझे बेटा ये बताओ, ये तो जीरो हो गया, कोई बचा जीरो, प्लस 300 वर्षों में 1 प्लस 42 वर्षों में, तो मैंने बताया था हर साल में 1 होता है, तो 42 में 42 तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में 42 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए हैं। 42 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए कितने से भाग देंगे 4 से, हर 4 साल में 1 आता है। 42 वर्षों में 42 विषम दिन तो रहेंगे, एक साल में 1 विषम दिन होता है। 365 दिन में कितना होता है 1, दूसरे साल भी 2 रहेगा, तीसरे साल 3 रहेगा, चौथे साल 1 ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे 42 वर्षों में लीप वर्ष आ जाएंगे, 4 × 40 कितने आ जाएंगे 10 और लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, 42 वर्ष लिखेंगे, 4 से भाग देके इसका लीप वर्ष और लिख देंगे। क्या लिख देंगे लीप, बस फैक्टर कर लेंगे। 42 और 10 52 और 1 53, 53 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, शेषफल कितना आ गया 4, तो विषम दिन 4। क्लियर है बात, तुक्का भी सही लगा था अपना। चलिए ओके, तो नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में तुक्का नहीं लगाना, सही सही बताना। इसी पैटर्न से जो भी वर्ष दिए हों उसमें 4 से भाग दे के पहले लीप वर्ष लिख दो बेटा, बस इसको तो हमें पता ही है कि वर्षों में पहले तोड़ लेंगे 4 से, किसके नजदीक है 4 चौक 1600 ज्यादा हो जाए, तो 4 3 1200 हो गया, बचा कितना 300। अब कितना बचा 42, तो 300 पर 1 है, 42 वर्षों में 42 तो लिखेंगे, लीप वर्ष कितने हैं वो और लिख देंगे सर, इतने विषम दिन हो जाएंगे। एक सवाल और लिख लो, लिखेंगे लिखेंगे 1740 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1740 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कमेंट में, मैं इंतजार कर रहा हूं सभी का। देखिए अब ध्यान से प्लीज, 1740 को क्या लिख लेंगे 4 चौक 1600, 400 इंटू 4 कितने होगा ये 1600, प्लस कितना बचा 100, प्लस कितना बचा 40। तो बेटा इसकी सेवा तो समाप्त हो गई, यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो का गुणा करेंगे 4 से तो 0। 100 वर्षों में कितना है 5, प्लस 40 में 40 लिखेंगे और इसके लीप वर्ष कितने बनेंगे 4 से भाग देंगे 4 ढाई, लीप वर्ष कितने आ जाएंगे 4 ढाई 40। 40 और 10 50 और 5 55, 7 8 56 होता था लेकिन 55 है, 7 7 49, कितना बच गया 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को नहीं। आगे बढ़े तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखेंगे, इधर देखेंगे सवाल। अगला सवाल सर, देखता हूं कितने लोग पिछली बार क्लास का आया हुआ सवाल है। लिखेंगे लेकिन 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 28 तारीख, 28 फरवरी नहीं बोल रहा हूँ बेटा, 28 तारीख कितनी बार आती है ना। 28 तारीख कितनी बार आती है, हाउ मेनी टाइम्स 28 डेज इन बिकम इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आती है, बोलिए सरकार, कमेंट करिए जरूर।
अब बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना है। हर महीने में 28 तारीख आती है। जनवरी होगा उसमें भी 28 तारीख आएगी, फरवरी होगा उसमें भी 28 तारीख आएगी, मार्च होगा 28 तारीख मिलेगी, अप्रैल मई जून, मतलब हर महीने में 28 तारीख आएगी। तो ये तो कंफर्म हुआ कि एक साल में 28 तारीख कितनी बार आएगी? 12 टाइम्स। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा? बोलो। एक साल में 28 तारीख कितनी बार आएगी? 12 बार। हर महीने में आएगी। तो हमसे कितने वर्षों में पूछा है? 400 वर्षों में। तो 4 का गुणा कर देंगे 400 वर्षों में। तो 12 इंटू 400, 12 चौक 4800 बार, 4800 टाइम्स, 4800 बार। क्लियर है? अच्छा, अभी सवालों पर पहुंचेंगे, थोड़ा सा बस कंसेप्ट क्लियर करा दें। एक और सवाल लिखेंगे 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो बेटा माइंड में घूम रहा होगा कि भाई फरवरी तो 28 या 29 की होती है, 30 की तो कभी होती नहीं है ना। तो फरवरी में कभी जिंदगी में 30 तारीख नहीं मिलेगी आपको, या तो 28 मिलेगी या 29 मिलेगी ना। तो मतलब ये हुआ कि 12 महीनों में एक महीने को हटा देंगे तो 11 महीने में तो 30 तारीख मिलेगी। तो एक साल में 11 टाइम्स। तो 400 वर्षों में 400 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 11 चौक 4400 बार। क्लियर है बात? तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना है, कहीं गलती ना कर देना। अब एक सवाल जो एग्जामिनर ने पूछा था उस पर लेके आना था मुझे। ये तो बेसिक सवाल थे। अब जो सवाल मेन मुद्दे की बात, सवाल लिखेंगे अब। लिखेंगे सर, लिखेंगे 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया तो बनाओ। अब इसमें फंसने की बात हो सकती है। अब ये बताओ बेटा, 29 तारीख फरवरी को छोड़ दो, भी जनवरी में भी 29 तारीख मिलेगी आपको बेटा। क्लियर है ना बात? मार्च में भी, अप्रैल में भी। फरवरी में क्या होगा? हर 4 साल में एक बार 29 तारीख मिलेगी। तो उसका हिसाब किताब बाद में लगा लेंगे। अभी हम लोग क्या लगा लेते हैं कि 11 महीनों की 29 तारीख जोड़ लेते हैं। तो एक साल में 11 टाइम्स 29 तारीख मिलेगी फरवरी को छोड़कर, फेब को हटा के बेटा। कितनी बार मिलेगी? 11 बार। तो 400 वर्षों में तो 11 इंटू 400 कितना आ जाएगा? 4400 टाइम्स। अब फरवरी का काउंट करना है बेटा। अब फरवरी में हर 4 साल में एक बार आती है। तो आपको मालूम 400 वर्षों में मैंने बताया था कि लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। लिखा था मैंने 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं? 97। 100 वर्षों में लिखा था मैंने 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। तो 97 दिन और अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? 97 बार फरवरी मिलेगी इन 400 वर्षों में। 400 वर्षों में आपको 97 फेब मिलेंगी। 97 फेब मिलेंगी, समझ रहे हो ना? तो 29 4 97, तो 97 और इसमें बढ़ जाएगा सर। तो आंसर आ जाएगा 4497। फरवरी का महीना जो मिलेगा वो 97 बार मिलेगा आपको 400 वर्षों में। तो आंसर हो जाएगा 4497। पिछला लेक्चर देखें आप लोग, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को, कोई तकलीफ हो तो बोले, मिटाने से। चलिए, अच्छा आपसे ये पूछ लेता कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? नेक्स्ट सवाल।
400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो इसमें बच्चा गलत कर देता है। 29 अगर तारीख लिखा हो तो बेटा आंसर रखना है 4497, याद रखना है। तारीख लिखा हो तो फरवरी लिखना है तो केवल 97। 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी? 97 टाइम्स 29 फरवरी। 29 तारीख की बात करेगा तो 4497 बेटा। अगर 29 फरवरी की बात करेगा तो केवल 97 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? एक सवाल और लिखते हैं, इसमें लिखेंगे। लिखिए नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। ABCD यदि क्रमागत महीने हैं, ABCD यदि क्रमागत महीने हैं सक्सेसिव मंथ बोलते हैं ना, सक्सेसिव मंथ या कंटिन्यूअस मंथ, क्रमागत महीने हैं जिसमें A तथा D महीनों में, जिसमें A तथा D महीनों में, A तथा D महीनों में, A तथा D महीने, A तथा D महीने लिख लो। A तथा D महीने 30 दिन के हों, 30 दिन के हों तो बताइए, तो इन महीनों के नाम बताओ, इन महीनों के नाम बताओ। मतलब लगातार महीने हैं, जैसे जनवरी हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी हुआ तो फरवरी मार्च अप्रैल मई। ऐसे हमें कमेंट में आप लोग आंसर बताएं कि कौन सा आंसर इसका होगा। बोलिए सर, बनाए सभी लोग, इंतजार है हमें। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए ध्यान देंगे इधर। कहा आपसे कि ABCD क्रमागत महीने हैं, तो ABCD मैं लिख लेता हूं। ध्यान से ध्यान देना बेटा इधर, A B C और D, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। A तथा D महीने 30 दिन के हैं। A और D फिक्स कर दिया उसने कि A भी 30 दिन का है और A भी 30 दिन का है। सबको ज्ञात है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, यही होता है। अगर बेटा यहाँ मैं जनवरी रखता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ जनवरी रखता हूँ तो जनवरी तो किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकता, क्योंकि जनवरी कितने महीने की है? 31 की, जबकि पहला कह रहा है 30 का है। तो जनवरी की सेवाएं समाप्त, फरवरी की सेवाएं भी समाप्त, मार्च की सेवाएं भी समाप्त हो जाएंगी, मार्च भी 31 का है। अप्रैल रख के देखते हैं। अगर यहाँ अप्रैल रखा, अप्रैल के बाद मई, मई 31 दिन का भी, मई के बाद में क्या होगा? जून 30 दिन का, फिर जुलाई कितने का? 31 का। तो ये जुलाई 31 का होती है, लेकिन यहाँ कितना है? 30, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा अप्रैल। अप्रैल की सेवा समाप्त, ये आ नहीं सकता। जून रख के देखते बेटा, जून, जून 30 का हो गया, जुलाई 31 का, अगस्त 31 और 30 का फिर क्या आ जाएगा अगस्त के बाद में? सितंबर। तो क्रमागत जो महीने हैं वो हैं आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो आंसर बनेगा इसका जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ऐसे सवाल काफ़ी आ जाते हैं, बेसिक सवाल हैं। क्लियर बात है? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? नेक्स्ट कंसेप्ट कल पढ़ेंगे, वर्ष समान, बहुत सारे कंसेप्ट कल खत्म करने वाले हैं। अभी ये चौथा लेक्चर है, कम से कम 4 लेक्चर और इसके हैं, तब कंप्लीट कम से कम कैलेंडर आपका खत्म होगा। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।